अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर और टॉपिक होगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली 1930 में नील बोहर ने एटम का एक और मॉडल रिप्रेजेंट किया। इससे पहले 1911 में रदरफोर्ड ने ये मॉडल रिप्रेजेंट किया था और उसके बाद 1930 में नील्स बोहर ने ये सेकंड मॉडल रिप्रेजेंट किया अबाउट द एटम। और इसकी जो बेस थी दिस वन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पे इसने इस मॉडल को रिप्रेजेंट करवाया। और ये क्वांटम थ्योरी जो थी वो प्रपोज की गई थी बाय द मैक्स प्लैंक। फर्दर वन नील्स बोहर ने अपनी इस मॉडल की स्टेटमेंट में क्या कहा, इसने ये कहा कि एनी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट एमिट और एनर्जी कंटिन्यूअसली। ना तो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ना तो कंटिन्यूअसली एनर्जी रिवॉल्व करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। जैसे लास्ट टाइम आपने रदरफोर्ड डिस्कस किया तो वहां पे डिफेक्ट्स में भी था कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि एटम जो है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा, लेकिन नील्स बोहर ने ये बात क्लियर की कि कोई भी एटम जिसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर वो ना तो एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है। कब तक? जब तक वो एक फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहे। मतलब जब तक वो अपने फिक्स एनर्जी क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा तब तक ना तो वो एनर्जी रिलीज करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब द एनर्जी कंटिन्यूअसली। The energy of revolving electron is quantized. Quantized means fixed energy. फर्दर वन इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के पास एक टिनी न्यूक्लियस है और इस हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और उस ऑर्बिट का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस r का नाम देंगे। जैसे आपके पास सपोज दिस वन इज अ न्यूक्लियस और इसके अराउंड ये कुछ ऑर्बिट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। नंबर 1 ऑर्बिट, नंबर 2, नंबर 3, इनके नेम भी हैं। नंबर 1 ऑर्बिट इज k शेल, नंबर 2 ऑर्बिट l शेल और नंबर 3 ऑर्बिट इज m शेल। अब इनमें जो डॉट्स हैं रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इन द फिक्स एनर्जी ऑर्बिट और जब तक फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं ना ही एनर्जी रिलीज करेंगे ना ही एब्जॉर्ब करेंगे। ना क्वांटाइज्ड एनर्जी इसका सेकंड पोस्टुलेट है। तो वही बात कि ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स है, क्वांटाइज्ड है। थर्ड पोस्टुलेट है इसका नीदर एब्जॉर्ब नॉर एमिट एनर्जी, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना ही एमिट करेगा। कब तक? until electron revolve in its particular fixed energy orbit। जब तक आपका इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही इवॉल्व करेगा। तो फिर करेगा कब? when jump from one orbit to another it absorb or emit energy। जब ये एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी यहाँ तो एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे एमिट करेगा। तो जैसे हम एनर्जी चेंज की बात करें इसका फोर्थ पोस्टुलेट जो हमारे पास है when electron jump from low energy orbit to high। जैसे आप यहाँ देखें तो ये आपका लो एनर्जी ऑर्बिट है k शेल जो बेसिकली न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो उनकी एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली k शेल का एनर्जी लेवल l से कम है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन k शेल से l शेल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। k शेल में एनर्जी लेवल लो है, L का एनर्जी लेवल हाई है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन k शेल से L शेल में आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। बट व्हेन इट जंप फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, जैसे अगर आप m शेल देखें, m शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल हाई है और L शेल का एनर्जी लेवल लो है। तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो इट रेडिएट द और एमिट द एनर्जी। तो ये जो एरो आपको नजर आ रहे हैं ये एरो अंदर को आ रहा है तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। यहाँ पे आप देखिए एरो बाहर को इसकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है। तो एनर्जी चेंज इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब यहाँ पे E2 बेसिकली क्या है, एनर्जी ऑफ द हाई ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट है हाई एनर्जी और E1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, लो एनर्जी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस वन इज इक्वल टू Hb। अब यहाँ पे Hb क्या है, H बेसिकली इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू फिक्स है
6.63 मल्टीप्लाई 10 पावर -34 जूल सेकंड। दिस वन इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसके अलावा अगर v की बात करें तो v यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी। तो डेल्टा इज इक्वल टू e2 minus e1, दिस वन इज इक्वल टू hv। h मींस प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है 6.63 मल्टीप्लाई 10 पावर -34 जूल सेकंड एंड v रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। दिस वन इज द एनर्जी चेंज। फर्दर वन एंगुलर मोमेंटम, ये इसका लास्ट पोस्टुलेट था। अब हर इलेक्ट्रॉन जो एक फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, फिक्स होगा। अब उस एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे mvr के साथ। बेसिकली जो mv है वो लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा, r यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो mvr इज एंगुलर मोमेंटम और ये इक्वल होगा nh/2 के। अब यहां पर आप देखें तो n जो है, n इज रिप्रेजेंटेड देयर number of orbit means 1 2 3 4 and so on। n की वैल्यू वेरी करेगी 1 2 3, पहला ऑर्बिट है तो 1, सेकंड ऑर्बिट होगा तो 2, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 so on। h की वैल्यू ये रही, ये फिक्स वैल्यू है। 2 और पाई की वैल्यू फिक्स होती है। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14, तो पाई की वैल्यू फिक्स है। तो आप यहां पे इन वैल्यूज को पुट करें तो आप यहां पे किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पर करें, इसमें हम करना क्या, सपोज करें आपने फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगी। फार्मूला होगा mvr nh/2 पाई। अब यहां पे n की वैल्यू क्या है 1, h 6.63 मल्टीप्लाई 10 पावर -34 डिवाइडेड बाय 2, पाई की वैल्यू क्या है 3.14। आप इस कंप्लीट को सोल्व करें तो आपका जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम होगा और इसकी वैल्यू हमारे पास, इसका आंसर आपके पास है 1.055 मल्टीप्लाई 10 पावर -34। तो दिस वन इज अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। सो इस मेथड से आप किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक है बोहर-स्टॉर्मिंग मॉडल का, जिसमें फर्स्ट आप इसकी रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, स्टेटमेंट एंड देन इसके सारे के सारे पोस्टर्स आप एक्सप्लेन करेंगे और ये कंप्लीट आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं आता है कि राइट अ नोट ऑन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर-स्टॉर्मिंग मॉडल, इसके मफरूज़े भी आता है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड और बोहर का कंपैरिजन।